वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, स्पेशली व्याख्याता बंधु और जो भी प्रधानाचार्य महोदय है उनके लिए एक विशेष सूचना है। समग्र शिक्षा के जिला और ब्लॉक कार्यालय में विभिन्न पद है, उन पर ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। क्या विज्ञप्ति है और किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्या करना है, किस तरीके से इंटरव्यू होगा, ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो ये आज दिनांक ये जो विज्ञप्ति है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान में समग्र शिक्षा समसा के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सहायक निदेशक प्रधानाचार्य समकक्ष, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में सहायक परियोजना समन्वयक एडीबीसी जैसे है ये प्रधानाचार्य समकक्ष, और कार्यक्रम अधिकारी रिसोर्स पर्सन यानी आरबी, और तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी सीबीओ कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय प्रधानाचार्य समकक्ष और संदर्भ व्यक्ति रिसोर्स पर्सन जो आरपी है व्याख्याता समकक्ष के पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु पर पदस्थापन हेतु डॉक्टर राधाकृष्ण शिक्षा संकुल जयपुर द्वारा स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा ऑनलाइन इंटरव्यू दिनांक 6-10 से 14-10 तक आयोजित किए जाएंगे। यानी कि इंटरव्यू की जो तारीख होगी वो 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगी। और जिला और ब्लॉक की पदवार संभावित रिक्तियां हालांकि मैं इस वीडियो में बता दूंगा, और साक्षात्कार की तिथि, दिशा निर्देश आदि की जो परिषद की वेबसाइट है rajramsa.nic.in पे आप देख सकते हैं, डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन साक्षात्कार के लिंक और समय की सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज और साला दर्पण के स्टाफ विंडो पे प्रसिद्ध की जाएगी। तो ये तो महत्वपूर्ण बात थी। अब इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में भाग लेना है, कैसे करना है। तो सहायक निदेशक, सहायक परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यालय तथा अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय और संदर्भ व्यक्ति ब्लॉक कार्यालय तो के जो साक्षात्कार है उनके लिए क्या क्या आवश्यक दिशा निर्देश है। तो स्कूल शिक्षा और भाषा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र क्रमांक 24/5/2018 द्वारा परिषद के मुख्यालय और 8/8/2018 और 24/9/2018 द्वारा ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर के कार्यालयों का पुनर्गठित कर एकीकृत कर प्रशासनिक व्यवस्था में पद स्वीकृत कर पद की योग्यता निर्धारित की गई है। अतः पदों की योग्यता उक्त आदेशों के अनुसार रहेगी। अब वो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो कुछ पदों पे वो अभी प्रधानाचार्य लगे हुए हैं वो कर सकते हैं, और कुछ पदों पे आरबी वगैरह में जो व्याख्याता लगे हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। साक्षात्कार आयोजित किए जाने वाले रिक्त पदों का विवरण और साक्षात्कार से संबंधित अन्य जानकारी राजस्थान स्कूल परिषद की जो वेबसाइट है www.rajramsa.nic.in पे ली जा सकती है। और सभी पदों पर आवेदन राजस्थान शिक्षा विभाग के साला दर्पण पोर्टल के स्टाफ विंडो के माध्यम से स्वयं की लॉगिन आईडी से होंगे। यानी कि आपकी जो स्टाफ लॉगिन आईडी है उसमें से ही आपको अप्लाई करना है। और आवेदनकर्ता से संबंधित सूचना साला दर्पण के प्रपत्र 10 से ली जाएगी। और इसलिए आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व प्रपत्र 10 में जैसे मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, व्यक्तिगत सूचना, शैक्षिक योग्यता वगैरह श्रेणी है, उसको अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें। यानी कि ये सही होनी चाहिए। और उसके बाद में यानी पंजीकरण के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा। और आवेदनकर्ता द्वारा त्रुटिपूर्ण आवेदन भरे जाने पर आवेदन निरस्त कर अंतिम तिथि और समय से पूर्व आवेदन किया जा सकता है। अगर मान लो कोई आप त्रुटिपूर्ण आवेदन करते हैं तो उसको डिलीट का भी ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन अंतिम तिथि से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। और अभ्यर्थी द्वारा साला दर्पण पर आवेदन करते समय ओटीपी साला दर्पण पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आएगा। यानी आपके जो साला दर्पण में मोबाइल नंबर है उसी पे आपको फाइनल सबमिट करते समय ओटीपी आएगा। और उपरोक्त पदों तो आवेदन दिनांक 17/9 से 24/9 की रात्रि 12 बजे तक भरे जा सकेंगे। उसके बाद में लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। यानी जो ऑनलाइन आवेदन है वो 2 दिन बाद में 17 सितंबर से 24 सितंबर तक साला दर्पण के स्टाफ विंडो यानी स्टाफ लॉगिन से भरे जाएंगे और व्यक्तिगत रूप से भरे जाएंगे। यानी आप अगर अप्लाई करना चाहते हो आपकी खुद की स्टाफ लॉगिन आईडी से ही भरे जाएंगे। उक्त संबंधित पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि करने का अधिकार राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान शिक्षा संकुल जयपुर के अधीन होगा। और विज्ञप्ति में प्रकाशित सभी पद प्रतिनियुक्ति के हैं। यानी ये डेपुटेशन के पद है और निश्चित समय के लिए उसके बाद में वापस मूल विभाग में भेजा जाएगा। और जो राज्य सरकार के अधीन शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों से भरे जाएंगे। यानी कि जो शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से जो कार्मिक लगे हुए हैं उनको ही प्रतिनियुक्ति पे लिया जाएगा। अलग से यानी जो बेरोजगार व्यक्ति है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा परियोजना कार्यालय में पदस्थापित कार्मिकों का कार्यकाल न्यूनतम 1 वर्ष का होगा। यानी आपको न्यूनतम 1 वर्ष के लिए लगाया जाएगा, उसके बाद में अधिकतम 4 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 के तहत। लेकिन प्रतिनियुक्त कार्मिक का कार्य संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर या प्रशासनिक कारणों से अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा प्रतिनियुक्ति निरस्त कर मूल विभाग के लिए कार्यमुक्त किया जा सकेगा।
और राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण 2011 सेवा के अंतर्गत कार्मिक आवेदन के पात्र नहीं होंगे। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि वेतन और भत्ते चयनित अभ्यर्थियों को उनके पाते वेतन श्रृंखला के परिधि होंगे, यानी कि जो भी आपकी रनिंग जो भी पे स्केल होगी या रनिंग जो भी आपका मूल वेतन होगा उसी के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा। नियमानुसार जो प्रतिनियुक्ति भत्ता है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा, इसके अलावा आपका जो भी वेतन है वही मिलेगा। अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति समाप्त के पश्चात मूल विभाग में न्यूनतम 1 वर्ष की उपशमन अवधि यानी कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। यानी आप अगर किसी अन्य विभाग में लगातार प्रतिनियुक्त हो रहे हैं तो वर्तमान प्रतिनियुक्ति पे आने से पहले आपका 1 साल का जो भी गैप है वो होना चाहिए, कूलिंग पीरियड होना चाहिए। और माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध पद विरुद्ध चयन प्रक्रिया नहीं की जाएगी। अभ्यर्थी के विरुद्ध वर्तमान में कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई या विभागीय जांच वगैरह लंबित नहीं हो और राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत किसी प्रकार से दंडित किया गया हो वो पात्र नहीं होंगे। यानी आपके अगर कोई किसी तरह का नोटिस निकला हुआ तो आप पात्र नहीं होंगे। और साक्षात्कार के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में दर्शाए गए समस्त मूल दस्तावेज संबंधित कार्यालय में के समय प्रस्तुत करने पड़ेंगे। यानी कार्यग्रहण के समय आपको जो भी डॉक्यूमेंट है वो देने पड़ेंगे। और आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा की गई किसी भी प्रकार की सूचना गलत पाए जाने पर प्रतिनियुक्ति निरस्त कर उसके विरुद्ध में अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रसारित की जाएगी। नेक्स्ट है कि किसी प्रकार के न्यायिक विवाद का जो क्षेत्र है वो जयपुर जिले का न्यायिक क्षेत्र होगा। आवेदनकर्ता की जो आयु है 30 सितंबर को अधिकतम 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 57 वर्ष मैक्सिमम होनी चाहिए। सभी पदोन्नत अभ्यर्थी को कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है, यानी आपके पास में RSCIT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है और कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। और अभ्यर्थी द्वारा आवेदित इच्छित जिला ब्लॉक के अतिरिक्त परियोजना हित में अन्यत्र प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। तो जो भी ये महत्वपूर्ण निर्देश थे, अब इसमें कुछ सहायक निदेशक, सहायक परियोजना समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यालय और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय, संदर्भ व्यक्ति यानी ACBO द्वितीय और रिसोर्स पर्सन RP ब्लॉक के जो पद है उन इंटरव्यू भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ विशेष कि आपको इंटरव्यू में भाग लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है। तो कोरोना काल में सामाजिक दूरी बनाए रखने और अभ्यर्थियों को यात्रा प्रवेश से बचाने के लिए ऑनलाइन इंटरव्यू की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन इंटरव्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो ऐप है उसके माध्यम से किए जाएंगे और अभ्यर्थी अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर या ऐप को डाउनलोड या इंस्टॉल करें और उसके बाद में ये भी सुनिश्चित करें कि डेस्कटॉप या लैपटॉप में आवश्यक उपकरण जैसे कैमरा हो, ऑडियो डिवाइस, माउस, स्पीकर और माइक वगैरह हो और अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय ईयरफोन और माइक का प्रयोग करे ताकि स्पष्ट रूप से वो प्रश्न सुन सके। और प्रत्येक अभ्यर्थी ये सुनिश्चित करे कि वो ऐसे स्थान पर बैठे कि जहाँ आप तो एक तो इंटरनेट की सुविधा है वो पर्याप्त और स्पीड हो। ऐसा नहीं हो कि आपकी इंटरनेट की जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। इसके अलावा विद्युत सप्लाई खास करके जैसे लैपटॉप वगैरह तो उसमें पावर बैक हो कि ऐसा नहीं कि अगर इंटरव्यू में थोड़ा सा समय है तो आपका लैपटॉप है बंद पड़ जाए, या रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि आपका चेहरा भी स्पष्ट दिखे। उक्त व्यवस्थाओं से आश्वस्त होकर अभ्यर्थी अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार किसी भी स्थान पर इंटरव्यू दे सकता है। ये आपका कमरा भी हो सकता है, कार्यालय भी हो सकता है, लेकिन शांत वातावरण हो और आपके लाइट वगैरह की बैकअप की पूरी सुविधा हो। और प्रत्येक अभ्यर्थी को सौम्य और शालीन वेशभूषा में अनुशासित ढंग से इंटरव्यू पैनल के समक्ष ऑनलाइन उपस्थित होना होगा। और ध्यान रहे कि अभ्यर्थी का कैमरा चेहरे पर ही स्थिर रहे, फ्रेम अन्यत्र विस्थापित नहीं होना चाहिए। और अभ्यर्थी को जब तक पैनल द्वारा कॉल नहीं किया जाए अपना कैमरा और माइक वगैरह को बंद रखना है, उसको ऑन नहीं करना है ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। और इंटरव्यू पैनल द्वारा अनुमति दिए जाने पर ही अभ्यर्थी वर्चुअल इंटरव्यू रूम में प्रवेश करेगा, यानी आपको अपना जो भी साक्षात्कार शुरू करना है जब वहाँ से आपको परमिशन आ जाएगा, आपको अलाउ किया जाएगा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से। अतः समस्त अभ्यर्थी संयम रखें और अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। और जहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ आसपास किसी तरह की तेज आवाज़ या व्यवधान नहीं हो, ये आप सुनिश्चित करें ताकि आपका इंटरव्यू है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो। आप जो बोल रहे हो वो आप उनको समझ में आ जाए और जो वो पूछ रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। और अभ्यर्थी की स्टाफ विंडो और मोबाइल नंबर जो अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा पर जो इंटरव्यू की तारीख है, उसका स्लॉट है, किस समय होगा, विवरण है और संबंधित जो पैनल रूम है उसका लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का लिंक है, टेक्स्ट मैसेज द्वारा भेजा जाएगा। अतः आप अपना स्टाफ विंडो, मोबाइल नंबर, टेक्स्ट है वो चेक करते रहें। और अभ्यर्थी का नाम जो आवेदन पत्र में होगा उसी नाम से माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में आप अपने आप को रजिस्टर्ड करें, यानी अपने नाम से ही इसको रजिस्टर्ड करें। और अभ्यर्थी जब वर्चुअल इंटरव्यू रूम में प्रवेश करे तो अभ्यर्थी का नाम माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में दिखाई देना चाहिए। और साक्षात्कार में अभ्यर्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको साक्षात्कार में कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसा नहीं हो कि आपको कोई और प्रश्न बता रहा हो। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है
तो ये सामान्य बातें थी। अब इसके लिए जो पंजीयन फॉर्म है ये ऑनलाइन भरा जाएगा। अब इसके कुछ कॉलम है वो आप देख लें ताकि आप अपनी तैयारी कर लें। जैसे आपको एम्प्लॉय आईडी है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। उसके आवेदित जो पद है, आप किस पद पे कार्य करना चाहते हैं, जिला कार्यालय में सहायक समन्वयक, परियोजना समन्वयक पे कार्य करना चाह रहे हैं, सहायक निदेशक पे या ब्लॉक स्तर पे आप अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वितीय पे जो कार्य करना चाहते हैं, यानी जो प्रिंसिपल लेवल के जो भी अधिकारी है उनके लिए ये यहाँ से इनमें से आपको सिलेक्ट करना है, ये ABCD में से। और पदस्थापन इच्छित जो ब्लॉक है आपको 3 चॉइस देनी है। फोटो आपको यहाँ चिपकाना है, आपका मूल जिला है वो यहाँ लिखना है, आवेदन का जो नाम लिखना है, आवेदक का, पिता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पद और किस पद पर, इस पद पे आप कब नियुक्त हुए हैं वो, वर्तमान पदस्थापन, आपका कार्यालय का नाम, विद्यालय का नाम लिखना, ब्लॉक आदि का नाम लिखना है, राज्य सेवा प्रथम नियुक्ति तिथि लिखनी है, सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट की एज आपको लिखनी है, और वर्तमान निवास का पता लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको लिखनी है, मूल निवास का पता लिखना है। इसके अलावा पिन कोड और शैक्षणिक योग्यता में आपको स्नातक में क्या श्रेणी है, अति स्नातक में क्या श्रेणी है, B.Ed में M.Ed है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। सेवा संबंधी विवरण है, यहाँ आपको फीड करना है कि आपकी वेतन श्रृंखला क्या है, पदस्थापित स्थान कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र में आप कब से कब तक रहे हैं, शहरी क्षेत्र में कब से कब तक रहे, कुल कितनी सेवा हुई, और परियोजना में अगर आपका कोई अनुभव है तो वो आपको यहाँ लिखना है। इसके अलावा अन्य कोई विशिष्ट उपलब्धि है तो वो लिखनी है। और ये आपको एक शपथ पत्र है, उस पर भी आपको नीचे साइन करना है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही है और मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है, और मेरी सेवा अवधि में मुझे राजस्थान सेवा सिविल नियम यानी CCA जो है वर्गीकरण और नियंत्रण और अपील, उसमें नियम 1958 के तहत किसी प्रकार से दंडित नहीं किया गया और मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई है वो लंबित नहीं है, और विगत वर्षों में मुझे अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त नहीं हुई है। इस तरह का शपथ पत्र आपको अपना साइन वगैरह पदस्थापित स्थान करके करना है। अब इसी तरह का जो फॉर्मेट है वो व्याख्याता पद के लिए भी है, जो व्याख्याता लगे हुए हैं वो जिला कार्यालय जो है, समसा कार्यालय में कार्यक्रम अधिकारी या ब्लॉक में जो संदर्भ व्यक्ति है, रिसोर्स पर्सन है, उनके लिए ये फॉर्म है। उसमें भी आपको एम्प्लॉय आईडी है, आपको आवेदित पद का नाम है, फोटो लगाना है, अपना जिला, नाम, पिता का नाम, वर्तमान पद वगैरह, नियुक्ति तिथि वगैरह, ये सारे जो भी कॉलम उनके थे ये कॉलम इनको भी भरने हैं। स्नातक, अति स्नातक, MA B.Ed वगैरह जो भी है, ग्रामीण क्षेत्र का आपका जो भी सर्विस है, और ये शपथ पत्र देना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ कि कहाँ वैकेंट पोस्ट हैं। तो जैसे जिला सहायक निदेशक की जो पोस्ट हैं वो लगभग 10 पोस्ट वैकेंट है, जिसमें 12 बाड़मेर, बीकानेर, धौलपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, राजसमंद और सिरोही में सहायक निदेशक के एक पद रिक्त है। इसके अलावा इसमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। जो सहायक परियोजना समन्वयक के जो पद है वो रिक्त है, जिनमें 12 जैसलमेर, जालोर में एक पद, जबकि जोधपुर में 2 पद है, नागौर में 1 पद है, पाली में 1 पद है, प्रतापगढ़ में 2 पद है, राजसमंद में 2 पद और सिरोही में 2 पद, कुल 13 पद ये रिक्त है सहायक परियोजना समन्वयक के। इसके अलावा जो कार्यक्रम अधिकारी है समसा ऑफिस में, उसमें जिला वाइज कहीं 1 और कहीं 2 ये पद रिक्त है। इस प्रकार कुल 45 पद है वो रिक्त है। और जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय के जो भी अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा यानी ACBO द्वितीय के जो पद है वो अधिकांश जिलों में, ब्लॉकों में काफ़ी खाली है, और लगभग एक पोस्ट अधिकांश जिलों में खाली है, तो वो आप देख सकते हैं। इसकी PDF भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। और ये जिला वाइज 129 पोस्टें लगभग अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय की वैकेंट है, 129 है। इसके अलावा जो ये संदर्भ व्यक्ति RP के लिए जिला वाइज इसमें कहीं 1 और कहीं 2 पद रिक्त है, और ये भी सभी जिलों में मिला करके लगभग जो संदर्भ व्यक्ति की पोस्टें हैं वो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो 220 पोस्टें इनकी वैकेंट है। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी थी, मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको अप्लाई करना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये फॉर्म है 17 तारीख से भरे जाएंगे, और उसके बाद में और इंटरव्यू जो होंगे वो 6-10 से लेकर के 14-10 तक होंगे, और फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 17, इसमें मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, 17/9 से लेकर के 24/9 तक रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये स्टाफ लॉगिन जो होगा, साला दर्पण का स्टाफ लॉगिन है, उसमें आपकी व्यक्तिगत जो ID होती है उससे भरे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।